हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद की पहली फिल्म है, इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक चूज़ किया जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, एक डॉग मूवी 777 चार्ली। IMDb रेटिंग के अकॉर्डिंग इस मूवी को 8.9 स्टार्स मिले हैं। मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ये पहली इंडियन फिल्म है। मूवी को दिल से एंजॉय कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जगह कुछ पपीज़ और डॉग्स की इलीगल ब्रीडिंग होती है, जहाँ से कीटन नाम का लैब्राडोर पपी भाग जाता है और बहुत लंबा रास्ता तय करता है। अब हमें दिखाते हैं धर्मा नाम का इंसान, जो एक बहुत पुराने खंडर जैसे घर में रहता है। उस घर की हर चीज़ सालों पुरानी होती है। धर्मा बहुत रूड होता है, वो किसी से बात या मदद ना करने वाला इंसान होता है। फैक्ट्री और घर में बियर और सिगरेट, इसके अलावा उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। हर रोज़ वो एक बुज़ुर्ग जोड़े की दुकान से 2 इडली मांगता है और 1 सिगरेट। बुज़ुर्गों का बेटा अमेरिका होता है, जो उनसे कभी फ़ोन तक नहीं करता। बुज़ुर्ग औरत धर्मा को हमेशा 2 की जगह 3 इडली देती है और उसे हमेशा सिगरेट छोड़ देने की बात कहती है। एक दिन कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर धर्मा से कहते हैं, कुछ लोग हमारी कॉलोनी के ग्राउंड में रात को प्रोग्राम करने वाले हैं। वो लोग बहुत शोर शराबा करेंगे और वहाँ शराब वगैरह भी होगी। चलो मिलकर उन्हें रोकते हैं। धर्मा उन लोगों की कोई बात नहीं सुनता और रोज की तरह सो जाता है, मगर शोरगुल की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इस शोर से लैब्राडोर पपी भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो भी वहीं होता है। धर्मा उठकर उन सबको मारता है और प्रोग्राम बंद करवा देता है। उसी दिन लैब्राडोर पपी पहली बार धर्मा को देखता है और उससे अटैच हो जाता है। उसे लगता है धर्मा ने उसकी मदद की है। अब धर्मा घर जाकर लेट जाता है और उसे उसके बचपन का सपना आता है। धर्मा बचपन में अपनी मॉम डैड और बहन के साथ रहता था, जो धर्मा को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो तीनों कहीं जा रहे थे और धर्मा घर पर ही रुक गया। धर्मा की आंख खुल जाती है। वो पपी धर्मा का पीछा करता है। धर्मा शॉप से इडली और सिगरेट लेता है। घर जाकर दोबारा धर्मा को बचपन याद आता है। उसके मॉम डैड जब पहाड़ी रास्ते से घर वापस आ रहे थे, अचानक उनकी कार के सामने एक डॉग आ गया, जिसकी वजह से उनकी कार नीचे गिर गई और वो तीनों खत्म हो गए। धर्मा को बाहर से कुत्ते की आवाज़ आती है। वो देखता है लैब्रा पपी वहाँ बारिश से बचने के लिए खड़ी होती है। धर्मा उसे मारकर भगा देता है। हर रोज़ जो एक बची हुई इडली धर्मा फेंकता है, वही लैब पपी खाती है। धर्मा बहुत रूड होता है। गलती से कॉलोनी के बच्चों की बॉल उसके पास आ जाती है। धर्मा उसे लौटाता नहीं, जला देता है। अब लैब पपी हर जगह धर्मा का पीछा करता है। धर्मा अपने मन में कहता है कि अगर आज तू मेरे घर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। तभी लैब कॉलोनी के लड़के विक्की की बाइक से टकराकर घायल हो जाता है। सभी लोग सिर्फ पपी को कोसते हैं। धर्मा अपने घर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। टीवी ऑन करता है तो चार्ली चैपलिन को डॉग की केयर करते देखता है। वो एक बैग को बाइक पर रखता है और घायल पपी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर पपी की इंजेक्शन लगाता है, जिससे पपी डर जाती है। धर्मा बताता है ये पपी मेरा नहीं है और डॉक्टर को उसे वहीं रखने की बात कहता है, पर डॉक्टर धर्मा से कहता है मैं इसे यहाँ रख तो नहीं सकता, मगर 2-4 दिन में अडॉप्ट करवा सकता हूँ। फिलहाल तुम इसे अपने घर ले जाओ। धर्मा पपी को घर ले जाता है, सबसे छुपाकर, पर पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची आद्रिका उसे देख लेती है। बच्ची बहुत खुश होती है और इस बात को सीक्रेट ही रखती है। पपी धर्मा को बहुत परेशान करती है। वो बहुत नॉटी होती है। धर्मा ठीक से सो भी नहीं पाता। कॉलोनी के बच्चों की वजह से और लोगों को भी लैब पपी के वहाँ होने की बात पता चल जाती है। काफ़ी वक्त गुजर जाता है। डॉक्टर धर्मा से कहते हैं पपी को अच्छा खाना दो, जिससे वो इजीली अडॉप्ट हो पाए। लैब डॉग हमेशा टीवी में देखकर जंप करती है। धर्मा को लगता है शायद वो आइसक्रीम देखकर खुश होती है। अब एक लेडी अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। धर्मा ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। आकर देखता है डॉगी ने पूरा घर तहस नहस कर रखा होता है। तभी अडॉप्ट करने वाली लेडी भी वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर बिना अडॉप्ट किए ही चली जाती है।
धर्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो एक लोहे की रॉड उठाकर डॉगी की तरफ बढ़ता है, पर तभी पीछे से कॉलोनी के लोग आकर उसे डांटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पपी रखने की, रूल सभी के लिए होते हैं। धर्मा के गेट का हैंडल बहुत वक्त से खराब होता है। धर्मा जोर से रॉड मारता है, हैंडल टूट जाता है। धर्मा कहता है, ये मेरा घर है और ये कुत्ता भी मेरा है, हम दोनों यहीं रहेंगे। हिम्मत है तो कोई रोक के दिखाओ। सब लोग डरकर चले जाते हैं। डॉक्टर धर्मा से कहते हैं, तुम बस डॉगी का लाइसेंस बनवा लो। धर्मा लाइसेंस बनवाने जाता है, जहां उसे देविका नाम की एक एनिमल वेलफेयर ऑफिसर मिलती है। वहां धर्मा उन्हें बताता है कि मैं इसे इडली खिलाता हूं और मैंने इसका नाम नहीं रखा करके बुला लेता हूं, जैसे किसी भी आवारा कुत्ते को बुलाया जाता है। डॉगी को 777 नंबर लाइसेंस मिल जाता है। देविका को लगता है धर्मा डॉगी की केयर ठीक से नहीं करता, इसलिए वो अगले दिन खुद इन्वेस्टिगेट करने धर्मा के घर जाती है। इस सब के बीच डॉगी भागती है और धर्मा की वॉल पर लगा चार्ली भी गिरा देती है। धर्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को गुस्से में कहता है, 2 दिन में इसे अडॉप्ट करवा दो बस। फैक्ट्री में धर्मा के एक कलीग कृपाकर होते हैं जो धर्मा से चिढ़ते हैं क्योंकि धर्मा बेस्ट एम्प्लॉय होता है और धर्मा की वजह से कृपाकर को प्रमोशन नहीं मिलता, जिसके चलते पैसों की कमी होती है और जिनसे कृपाकर ने उधार मांगा था वो उसे धमकी देने आते हैं। तभी डॉगी रूम के बाहर आती है। धर्मा उसे डांटता है एक कुत्ते बोलकर। पैसे लेने वाले इंसान को लगता है धर्मा उसे डरा रहा है, वो डरकर भाग जाता है। अचानक धर्मा को अटैक आता है और वो नीचे गिर जाता है। डॉगी उसे उठाने की कोशिश करती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। डॉगी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक दौड़ती है और धर्मा की बहुत फिक्र करती है। धर्मा को जब होश आता है वो ये सब देखकर दंग रह जाता है। असल में धर्मा को ये अटैक ज़्यादा सिगरेट की वजह से आया था। घर जाकर डॉगी धर्मा की सिगरेट का पैकेट फाड़ देती है। धर्मा भी डॉगी से कनेक्ट कर जाता है और अगले दिन रिवॉर्ड के तौर पर डॉगी के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। धर्मा घर पहुंचा ही होता है, तभी डॉक्टर आ जाता है कुछ लोगों को साथ लेकर जो डॉगी को अडॉप्ट करने आए होते हैं। डॉगी बार बार दुखी नज़रों से धर्मा को देखती है। धर्मा भी बेबस खड़ा रहता है। डॉगी चली जाती है। धर्मा दुखी हो जाता है। धर्मा के स्वभाव में भी नरमी आ जाती है। आद्रिका ने डॉगी के लिए एक ड्राइंग बनाई होती है, वो धर्मा को देती है। आद्रिका को नहीं पता होता कि डॉगी चली गई। डॉक्टर धर्मा को कॉल करता है और डॉग के घर जाकर एक पेपर साइन करने बोलता है। धर्मा उनके घर जाकर देखता है डॉगी ने उन लोगों का घर बर्बाद कर दिया होता है। डॉगी धर्मा को देखते ही खुश हो जाती है और उसके ऊपर जंप करती है। धर्मा डॉगी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर वापस ले आता है और उसका नाम रखता है चार्ली। वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। चार्ली के आने के बाद से धर्मा का स्वभाव बहुत नर्म हो गया होता है। धर्मा अपनी बाइक की साइड पर पुराने बाथटब को रिन्यू करके चार्ली के लिए सीट बनाता है। धर्मा सिगरेट छोड़ देता है। धर्मा और चार्ली आपस में बहुत खुश होते हैं। छोटी बच्ची आद्रिका भी आकर चार्ली के साथ खेलती है। एक दिन आद्रिका चार्ली को थैंक्स करना सिखाती है, पर जब धर्मा आता है चार्ली उसे थैंक्स करके नहीं दिखाती। आद्रिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। धर्मा चार्ली को डांटता है और गुस्सा करता है। चार्ली धर्मा को प्यार से मनाने की कोशिश करती है। अगले दिन चार्ली गेट के आगे बैठकर धर्मा को जाने से रोकती है, पर धर्मा चला जाता है। ऑफिस में उसे किसका प्रमोशन करवाना चाहते हैं इसकी लिस्ट दी जाती है। धर्मा अपने कॉलोनी के कृपाकर के नेम पर टिक कर देता है। घर जाकर धर्मा देखता है चार्ली बेहोश होती है और उसके मुंह से कुछ निकला होता है। धर्मा चार्ली को डॉक्टर के पास ले जाता है, जो बताता है कि चार्ली जरूर किसी ब्रीडर के पास से भागकर आई है। कुछ ब्रीडर्स एक ही माँ के पपीज यूज़ करके ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे उन्हें डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। असल में चार्ली को कैंसर होता है। धर्मा बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। घर पर दोबारा चार्ली टीवी के आगे जंप करती है और धर्मा को समझ आता है कि चार्ली आइसक्रीम नहीं बल्कि स्नो को देखकर जंप करती है।
चार्ली की वजह से धर्मा की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हुई। धर्मा भी चार्ली की बची ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहता है। वो चार्ली को बर्फ़ दिखाने शिमला के लिए निकलता है, जो उनके घर से बहुत ही दूर होता है। डॉक्टर धर्मा को चार्ली के बचपन की वीडियो सेंड करता है, जहाँ एक ब्रीडर चार्ली को इंजेक्शन लगाता था, टॉर्चर करता था। धर्मा उस ब्रीडर के घर जाकर उसे मारता है। दूसरी तरफ देविका डॉग चार्ली को देखने उसके घर आती है। चार्ली नहीं होती। विक्की कहता है धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता था। देविका ने चार्ली में एक ट्रैकर फिट किया था। वो देखती है चार्ली और धर्मा इलीगल ब्रीडर की लोकेशन पर हैं। देविका भी वहां पहुंचती है और उसे लगता है जरूर धर्मा और ये ब्रीडर पार्टनर होंगे। देविका को गलतफहमी हो जाती है। वो चार्ली को फॉलो करती है। चार्ली धर्मा ट्रैवल करते हैं मीलों तक। चार्ली की वजह से उन्हें किसी होटल में रूम नहीं मिलता। धर्मा अंधा होने की एक्टिंग करके रूम ले लेता है। चार्ली डॉग गलती से पुलिस जीप का शीशा तोड़ देती है। उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। देविका भी वहां आकर धर्मा की शिकायत करती है, पर ऑफिसर उन दोनों को छोड़ देते हैं। देविका जबरदस्ती धर्मा की गाड़ी में बैठ जाती है और धर्मा को बुरा भला बोलती है। वो कहती है तुम डॉगी को टॉर्चर करते हो। रास्ते में सेक्रेटरी के फ़ोन से उसे पता चलता है कि धर्मा अच्छा है, उसने तो खुद इलीगल ब्रीडर को पकड़वाया। धर्मा बताता है कि वो दोनों शिमला जा रहे हैं। रात के वक्त चार्ली के साथ टेंट में देविका को देख चार्ली उठकर बाहर धर्मा के पास जाकर सो जाती है। धर्मा के बैंक में पैसों की भी कमी आने लगती है। धर्मा चार्ली की खुशी के लिए पैराग्लाइडिंग भी करवाता है। चार्ली डॉग की बॉडी पर खून के निशान बनने लगते हैं। धर्मा इमोशनल होता है। देविका को पता चल जाता है कि चार्ली को कैंसर है। देविका अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को चार्ली लोगों से मिलने बुलाती है, जो उन दोनों की स्टोरी एक फेमस मैगजीन में प्रिंट करने वाला होता है। देविका फ्रेंड के साथ चली जाती है। धर्मा लोग थोड़े दुखी होते हैं। आगे चलकर उन्हें बख्शी सिंह नाम का बंदा लिफ्ट देता है, जिसके पास भी एक ब्लैक लैब होता है, ब्लैकी नाम का। वो उन दोनों को अपने फार्म हाउस ले जाता है और अपनी स्टोरी बताता है। उसकी लव मैरिज हुई थी रानी नाम की लड़की के साथ। बख्शी में कोई मेडिकल इशू की वजह से उन्हें कोई बेबी नहीं था। बख्शी डिप्रेशन में जाने लगा। रानी ने उसे पपी ब्लैकी गिफ्ट किया और बख्शी की ज़िंदगी बदल गई। पर कुछ वक्त बाद रानी बख्शी को छोड़कर कहीं चली गई। तब से बख्शी और ब्लैकी अकेले खुश हैं। चार्ली डॉग और ब्लैकी भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धर्मा लोग आगे बढ़ते हैं। बख्शी धर्मा को एक डॉग शो के पासेस देता है। देविका वहाँ एक जज होती है। बाकी कंटेस्टेंट्स के डॉग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर चार्ली खाने की तरफ दौड़ने लगती है। एक जज धर्मा की बेइज्जती करते हैं कि मजाक समझा है क्या। धर्मा चार्ली को डांटकर गुस्सा हो जाता है। चार्ली उसे बड़े प्यार से मनाती है। फिर धर्मा एक पाइप बहुत ऊपर उठाकर खुद सामने खड़ा हो जाता है। ये नामुमकिन लगता है, पर चार्ली उसके ऊपर से जंप कर जाती है। सारी ऑडियंस और जजेस अप्रिशिएट करते हैं और वो दोनों ट्रॉफी जीत जाते हैं। दोनों सफ़र में आगे बढ़ते हैं। चार्ली की दवाइयाँ और पैसे दोनों खत्म होने लगते हैं। धर्मा बाइक बेच देता है। चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगती है। एक लेडी बताती है चार्ली प्रेग्नेंट थी, शायद उसके सारे बच्चे मर गए। धर्मा बहुत प्रेयर्स भी करता है। कुछ दिन बाद दोनों आगे बढ़ते हैं एक बस में शिमला के लिए। चार्ली की कंडीशन बहुत सीरियस होती है, मगर आगे लैंडस्लाइड की वजह से बसेस रोक दी जाती हैं। एक आर्मी ऑफिसर धर्मा को कश्मीर जाकर बर्फ़ देखने का ऑफ़र देते हैं। उन्होंने चार्ली धर्मा की स्टोरी मैगजीन में पढ़ी होती है, मगर धर्मा जानता है चार्ली के पास वक्त की कमी है, इसलिए वो चोरी खुद ही पहाड़ चढ़कर चार्ली को ऊपर ले जाता है और फाइनली वो दोनों स्नो तक पहुंच जाते हैं। चार्ली एंजॉय करती है। सब लोग चार्ली से वीडियो कॉल करते हैं और उन दोनों को प्लेन से वापस भेजने के इंतज़ाम किए जाते हैं। पर सुबह जब धर्मा की आँख खुलती है, चार्ली वहाँ नहीं होती। धर्मा उसे पागलों की तरह ढूंढता है। चार्ली उसे बर्फ़ में एक छोटे से मंदिर के बाहर मिलती है। धर्मा इमोशनल होकर कहता है
मेरा हर अपना मुझसे दूर हो गया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया। डॉक्टर, भगवान, सब बेकार। चार्ली धर्मा को थैंक्स करती है, जैसा बच्ची आद्रिका ने उसे सिखाया था, और धर्मा के हाथ में ही दम तोड़ देती है। तभी धर्मा को मंदिर के अंदर से चूं चूं की आवाज़ आती है। वहाँ होता है एक प्यारा सा ब्लैक पपी, जिसे चार्ली ने धर्मा के लिए छोड़ा था। धर्मा वापस जाकर एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी एक डॉग आएगा, अगर आप लकी हुए तो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें।